तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड इस पे टॉप पे आ गया बिटकॉइन और बाकी के बहुत सारे हो गए, हजारों हो गए, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप समझो कि आपका फंडामेंटल रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपने लेट से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, यू एक्चुअली हैव अ फिजिकल एसेट, यू विल गेट रेंट। आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपको बिजनेस की इनकम आएगी। आपने कोई फार्म में इन्वेस्ट किया तो फार्म में से जो खेती होगी उसकी इनकम आएगी। तो आइडियली लाइफ में अगर कोई एसेट है तो एन एसेट विल ऑलवेज जनरेट इनकम, विल ऑलवेज जनरेट कैश फ्लो। एंड जो फंडामेंटल थॉट है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, कि जितने भी आपको फ्यूचर में समय तक, लंबे समय तक जो भी उसको उसे कैश आने वाला है उससे वैल्यू जनरेट होने वाली। माई इश्यू विथ समथिंग लाइक अ क्रिप्टो और बिटकॉइन और वट एवर इज दैट देर इज नो एसेट, देर इज नो कैश फ्लो। यू आर बाइंग क्रिप्टो और बिटकॉइन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज कॉल्ड ग्रेटर फूल थियरी, कि आप खरीद रहे हो कोई एक भाव में विथ अ होप ये आपको कुछ डिविडेंड नहीं देने वाली, कुछ इनकम नहीं देने वाली, कुछ रेंट नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। आप ये खरीद रहे हो ये सोच के कि मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ आएगा, मैंने 25,000 में लिया है, कोई बेवकूफ़ मेरे से 30,000 में ले जाएगा। इसे कहते हैं ग्रेटर फूल थियरी। नाउ ग्रेटर फूल थियरी इज ग्रेट टिल इट लास्ट्स। इफ यू आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग यू विल बी वाइप्ड आउट। तो you have to be very careful that, I mean, you don't get sucked into this greater fool, because sometimes अगर कोई आपको आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं मिला तो फिर आप ही बेवकूफ़ रह जाओगे। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में जो इन्होंने बोला है उससे रिलेटेड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो कोई है जो इनसे काउंटर क्वेश्चनिंग करना चाहेगा या जो ऑलरेडी क्रिप्टो इन्वेस्टर हो और उनका कोई टेक हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और अ डिबेट। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्रिप्टो है कि लॉकडाउन के बाद में एक रेस आई थी क्रिप्टो के लिए कि सडनली क्या हुआ था, 400, 500, 1000% ये बढ़ गए थे क्रिप्टो में। बिटकॉइन हो, शिबा इनू हो, डॉग कॉइन हो, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज किया गया और गवर्नमेंट का भी इसमें ओपिनियन आया कि उसमें जो भी आप अर्न करोगे, प्रॉफिट गेन करोगे, उसको आपको टैक्स डायरेक्टली आपके आईटीआर में भरना होगा। तो ये उसके फ्यूचर को लेके एक तरीके से सर्टिफाइड किया गया ना, बैन नहीं किया गया। चाइना में जब बैन हुआ तो इंडिया में उसकी माइनिंग भी शुरू हो गई। मैंने भी किया, थोड़े टाइम के लिए किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों की गई जब क्रिप्टो क्या नाम है एक तरीके से एक गेम था। गवर्नमेंट्स हैव सीन कि स्पेक्यूलेशन तो लॉटरीज में भी होता है, तो government said why should we not tax it? So by putting a tax on crypto trading or investments, the government has not legalized it. The government has just made sure that हमको पैसा बनेगा अगर आपका बनेगा तो। That is one thing. And the second thing कि कोविड के बाद not just crypto, all asset prices went over the roof because the US Fed इन 2020 उन्होंने इंटरेस्ट रेट जीरो कर दी। जीरो कर दी मतलब पैसा फुकट में मिल रहे थे, प्रैक्टिकली 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है, मतलब यू जस्ट हैव टू रिटर्न द कैपिटल। एंड दे प्रिंटेड सो मच मनी बाय वर्च्यू ऑफ दैट डिजिटली इन्फ्यूजिंग कैपिटल इन द इकोसिस्टम के सारे ही एसेट, ना ही क्रिप्टो, इवन शेयर के भाव देख लो आप। जो शेयर की वैल्यू 5 रुपये नहीं थी उनके भाव 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। आप पूरा VC फंडेड वर्ल्ड देख लो, आज सब 90% मार्कडाउन्स ले रहे। कोई $100 मिलियन की कंपनी यूनिकॉर्न हो गई, मल्टी डेकाकॉन हो गई, फलाना ढिकना हो गया। तो द 2020 एरा रिजल्टेड इन एन एरा ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, फ्री मनी, और वो फ्री मनी में सारी चीज़ के भाव बढ़े और क्रिप्टो के भी भाव बढ़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाव बढ़ा तो अच्छा हो गया, स्टिल इट रिमेन्स अ स्पेकुलेटिव कमोडिटी एंड दैट्स हाउ यू शुड डील विथ इट। सर मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा लॉस होता है, और लॉस होने के बाद फिर हम थोड़ा सा गैप लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद फिर दोबारा से जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पर सही हो, बट एक चीज़ में हम थोड़ी सी मात कर जाते हैं कि हमारे अंदर वो फियर रहता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस किए हुए हैं, तो वो फियर से कैसे डील करें। आप ऐसे समझ के चलो कि आप कोई भी और फील्ड में जाते हो, आप अगर इंजीनियरिंग करते हो, आप अगर मैनेजमेंट स्टडीज़ करते हो, आप अगर साइंस करते हो, आप यूनिवर्सिटी में फ़ीस देते हो। यहाँ पे आप
बिना कुछ किए आज ट्रेडिंग अकाउंट खोलना इतना इजी हो गया है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिए, चालू कर दिए, तो एंट्री बैरियर नहीं है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि एक सर्टन पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, तो आपको मार्केट को, द स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी को फीस देनी पड़ेगी। तो आपका जो इनिशियल लॉस है ना, वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लर्निंग है। इट इज़ नॉट ए लॉस रियली, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ लर्निंग। एंड इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट दैट कि भाई ये मैंने फीस दे दी मार्केट को सीखने के लिए, then you will be able to emotionally accept the fear of losing much better as compared to others. Excellent point जी. Let's give a big round of applause for him. Thank you so much sir. Thank you so यहाँ पर much. आने के लिए. Thank you.